2 मिनट के लिए रुकिए फ्रेंड्स। क्या आपने ये सवाल कभी अपने आप से पूछा है कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा क्या खाती है? रोटी, पानी, फल? नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जिसे सुनकर आदि शंकराचार्य के शिष्य भी 3 रात तक सो नहीं पाए थे। ये रहस्य है मृत्यु के पार के दुनिया की। और अगर आप ये जान गए तो ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाएगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 काम जो करने से आत्मा को मृत्यु के बाद शांति मिलती है। सैकड़ों साल पहले की बात है। केरल के एक छोटे से आश्रम में आदि शंकराचार्य अपने 12 शिष्यों के साथ बैठे थे। रात गहरी थी, बाहर सन्नाटा था, सिर्फ दीपक की लौ हिल रही थी। तभी सबसे छोटे शिष्य ने हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव, एक बात समझ नहीं आती। हम रोज अन्न खाते हैं, पर जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा का क्या होता है? वो भूखी तो नहीं रहती होगी? पूछते ही सब शांत हो गए। शंकराचार्य की आंखें बंद थीं। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और कहा, बेटा, मृत्यु के बाद आत्मा अन्न नहीं खाती, पर जो वो खाती है उससे भयानक भोजन इस संसार में कोई नहीं। इतना कहकर वो फिर मौन हो गए। उस रात कोई नहीं सोया। सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आत्मा आखिर खाती क्या है? अगली सुबह शंकराचार्य ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं शरीर ही सब कुछ है, पर सच ये है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा का स्वभाव क्या है? इच्छा करना। जब इंसान मरता है तो क्या होता है? शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, जीभ गल जाती है, पर मन मन नहीं मरता, इच्छाएं नहीं मरती, मोह नहीं मरता, क्रोध नहीं मरता, पछतावा नहीं मरता। यही सब चीजें मृत्यु के बाद आत्मा का भोजन बन जाती हैं। शिष्य चौंक गए। एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मतलब? शंकराचार्य बोले, जिसने जीवन भर पैसा कमाने की इच्छा की, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी लालच को खाती है। जिसने जीवन भर गुस्सा किया, उसकी आत्मा उसी क्रोध की आग में जलती है। जिसने जीवन भर दिखावे में जिया, उसकी आत्मा उसी लोग क्या कहेंगे को खाकर तड़पती है। शरीर का भोजन रोटी है, आत्मा का भोजन संस्कार है। शंकराचार्य ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं और हर एक का भोजन अलग प्रकार का होता है। पहले प्रकार, तामस वाली आत्मा, भूख आत्मा। ये वो लोग हैं जो जीवन भर नफरत, ईर्ष्या, लालच में जीते हैं। मरने के बाद इनकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि इन्हें शांति नहीं मिलती। ये भटकती हैं, चीखती हैं और अपने ही अधूरे कामों को याद करके जलती हैं। इनका भोजन है अधूरी इच्छा। जितना खाती हैं उतनी भूख बढ़ती है। इसे ही कुछ लोग नर्क कहते हैं। नर्क कोई जगह नहीं, ये एक अवस्था है। दूसरा प्रकार के लोग, जो दूसरी प्रकार की आत्मा होती है, रजस वाली आत्मा, भटकती हुई आत्मा। ये वो लोग हैं जो न अच्छे थे न बुरे, बस भाग दौड़ में लगे रहे। पैसा, नाम, शोहरत। मरने के बाद इन्हें लगता है, अरे ये काम तो रह गया। ये आत्माएं अपने घर, अपने बच्चों के पास मंडराती हैं, पर कोई इन्हें देख नहीं पाता। इनका भोजन है लगाव, मोह। ये तब तक भटकती है जब तक मोह खत्म न हो जाए। तीसरे प्रकार की आत्मा, सत्व वाली आत्मा, तृप्त आत्मा। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीते जी आत्मज्ञान पा लिया, जिन्होंने समझ लिया मैं शरीर नहीं हूँ। ये मरने के बाद किसी चीज की भूख नहीं रखती। इनका भोजन है शांति और ईश्वर की याद। ये सीधे मुक्ति को चले जाते हैं। इन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। शंकराचार्य ने सबसे आखिर में एक बात कही जो सबको हिला गई। उन्होंने कहा, संसार का सबसे खतरनाक भोजन है पछतावा। जो इंसान जीवन भर ये सोचता है, काश मैं माँ की बात मान लेता, काश मैं उस गरीब की मदद कर देता,
काश मैं माफ़ी मांग लिया होता। घर वो मरने के बाद इसी काश को खाता है और ये भोजन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि माफ़ी मांगने का मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जीते जी सब ठीक कर लो, रिश्ते सुधार लो, माफ़ी मांग लो, दान कर दो, वरना मृत्यु के बाद तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा और वो आत्मा को अंदर से खा जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव तो क्या करें? आत्मा को तृप्त कैसे करें? शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, 3 काम, बस 3 काम कर लो। काम क्या है? पहली काम, इच्छाओं को कम करो। ज़रूरत और लालच में फ़र्क समझो। जो है उसका आनंद लो और चाहिए की दौड़ बंद करो। कम इच्छा रहेगी तो कम भूख लगेगी और सब काम अच्छे होंगे। दूसरा है, रोज़ 10 मिनट आत्मचिंतन करो। शीशे के सामने खड़े होकर पूछो, मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं, मैं ये नाम नहीं, मैं एक चेतना हूँ। जो रोज ये याद रखता है, मृत्यु उसे डरा नहीं सकती। तीसरा क्या है काम? जीते जी पुण्य का खाता भरो, दान करो, सेवा करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जाएंगे सिर्फ 2 चीजें, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी यादें। शंकराचार्य ने कहा, आत्मा का असली भोजन रोटी नहीं है। आत्मा का भोजन है सत्य का ज्ञान, ईश्वर की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम। जिसने ये खा लिया उसे फिर कभी भूख नहीं लगती। अंत में शंकराचार्य ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, पर वो हमेशा अशांत रहता था। एक फकीर था, उसके पास कुछ नहीं था, पर वो हमेशा खुश रहता था। राजा मर गया, फकीर भी मर गया। लोगों ने पूछा, आगे क्या हुआ? पता चला राजा की आत्मा महल के चक्कर काट रही थी। मेरा खजाना, मेरा सिंहासन, और फकीर की आत्मा वो मुक्त हो गई थी, क्योंकि उसे किसी चीज की भूख ही नहीं थी। देखा? शंकराचार्य बोले, भूखा वो है जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी खाना खाओ तो एक बार सोच लेना, ये शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा को तृप्त करना है तो जीते जी अच्छे कर्म करो, इच्छाएं कम करो, ईश्वर को याद करो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है और उस दरवाजे के उस पार तुम्हारा स्वागत तुम्हारे अपने कर्म करेंगे। अगर ये ज्ञान आपको छू गया हो तो कमेंट में लिखे ओम नमः शिवाय और इस वीडियो को उस एक व्यक्ति को भेजें जो मृत्यु से डरता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, जियो ऐसे कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। धन्यवाद।